हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल। आज है 21 जून और 21 जून से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको जीएस के भी कुछ नोट्स मिलेंगे, कुछ लिंक मिलेंगे, आप लोग वो क्लासेस पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यानी कि 21 जून की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून अर्थात आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और ये जो कार्यक्रम था ये पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में मनाया गया था, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयास के कारण ये दिल्ली में आयोजन किया गया था। दूसरा 2016 में चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2017 में लखनऊ में आयोजित किया गया। 2018 में चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देहरादून में आयोजित किया गया। इसके बाद 2019 में रांची में इसका आयोजन किया गया। लेकिन अब की बार जो कोरोना वायरस है उसका अत्यधिक संक्रमण के कारण 2020 की थीम जो रहेगी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की वो है घर पर योग और परिवार के साथ योग। तो आप लोग इसकी थीम जरूर याद रखिएगा क्योंकि दिवस की थीम हमें पढ़नी अति आवश्यक है। तो 2020 की जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसकी थीम है घर पर योग, परिवार के साथ योग। और अब हम पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कुछ इतिहास पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ये दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है, इसीलिए यह दिवस 21 जून को मनाया गया। पहली बार 21 जून 2015 को यह दिवस मनाया गया था और इसकी पहल हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी। तो 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी, जिसके बाद से 2015 से यह दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 सुविधा शुरू की गई है। देखिए, पूरा विश्व कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहा है। इसी बीच दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए सबसे बड़े हॉस्पिटल या एक ऐसी सुविधा प्रदान की गई है जो कि दक्षिण दिल्ली में राधा स्वामी आध्यात्मिक केंद्र को 10,000 बेड वाला विश्व का सबसे बड़ा अस्थायी कोविड-19 देखभाल सुविधा केंद्र के रूप में परिवर्तित किया गया है। ये दिल्ली सरकार द्वारा किया गया है। तो कुछ बातें हम दिल्ली सरकार के बारे में पढ़ लेते हैं। दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। यह भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के केंद्र के रूप में कार्य करती है। नई दिल्ली दिल्ली महानगर के भी अंदर स्थित है और यह दिल्ली संघ राज्य के क्षेत्र के 11 जिलों में से एक है। भारत पर अंग्रेज शासनकाल के दौरान 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता थी, लेकिन उसके बाद 1911 के बाद से हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली कर दी गई है। तो दिल्ली के बारे में ये कुछ बातें थी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। JWS सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो JWS सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? देखिए, JWS जो सीमेंट है इसके ब्रांड एम्बेसडर 2 बने हैं। सबसे पहले हमारे देश के पूर्व क्रिकेट कैप्टन सौरव गांगुली, जो कि वर्तमान में BCCI अध्यक्ष हैं, वो, और हमारे देश की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कैप्टन सुनील छेत्री, इन दोनों को JWS सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अब ये JWS सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं तो कुछ बातें JWS सीमेंट के बारे में कर लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो JWS सीमेंट का मुख्यालय है मुंबई में और वर्तमान में अगर हम इसके चेयरमैन की बात करें तो सज्जन जिंदल JWS के चेयरमैन है। और अगर MD की बात करें, प्रबंध निदेशक की बात करें, तो पर्थ जिंदल जो है वो JWS के MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। BMW इंडिया के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। तो BMW इंडिया के अध्यक्ष कौन बनेंगे? अभी बनेंगे विक्रम पावह। विक्रम पावह जो है वो BMW इंडिया के अध्यक्ष बनेंगे, जो कि 1 अगस्त 2020 से उनका ये कार्यकाल शुभारंभ होगा, उससे उनका कार्यकाल शुरू होगा। या ऐसा कह सकते हैं कि 1 अगस्त 2020 से वे इस पद पर प्रभावी रहेंगे।
वर्तमान में अगर उनकी बात करी जाए तो वर्तमान में विक्रम पावह जो है वे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर है, अर्थात ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सीईओ के पद पर है। तो ये बीएमडब्ल्यू के बारे का क्वेश्चन था। तो कुछ बातें हम बीएमडब्ल्यू इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? बीएमडब्ल्यू इंडिया की स्थापना हुई थी 2006 में। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। और अगर हम बात करें कि बीएमडब्ल्यू के वर्तमान में प्रेसिडेंट और सीईओ कौन है, वे रुद्रतेज सिंह थे। लेकिन बीएमडब्ल्यू के सीईओ और प्रेसिडेंट रुद्रतेज सिंह का 20 अप्रैल 2020 को, यानी कि अभी 20 अप्रैल 2020 को उनका निधन हो गया था, जिसके बाद से यह पद खाली था। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो सत्यभामा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये पोर्टल लॉन्च किया गया है केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा। प्रहलाद जोशी ने सत्यभामा पोर्टल लॉन्च शुरू किया है। इस पोर्टल को खान मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम योजना के लिए लॉन्च किया गया है। अब देखिए यहां पर पढ़ा है सत्यभामा। अब सत्यभामा की हम फुल फॉर्म भी पढ़ लेते हैं, जो कि इस प्रकार से है। सत्यभामा अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। आप लोग फुल फॉर्म का जरूर ध्यान रखिएगा, यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके अध्यक्ष बने हैं उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को आगामी 4 वर्षों के लिए NIPFP का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इससे पहले वे भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। और वर्तमान में किनका स्थान लेंगे? तो वर्तमान में उर्जित पटेल जो हैं वो विजय केलकर का स्थान लेंगे। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले हम 2 दिन पहले की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा दिया। उसके बाद अब किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अब बने हैं कुबाटबेक बोरोनोव। कुबाटबेक बोरोनोव जो है वो वर्तमान में अब किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वे पिछले कैबिनेट में पहले उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, पिछली कैबिनेट जो थी उसमें कुबाटबेक बोरोनोव जो थे वो उप प्रधानमंत्री के रूप में भी रह चुके हैं, लेकिन अब वे प्रधानमंत्री बने हैं। अब वे किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं तो हम कुछ बातें किर्गिस्तान के बारे में भी पढ़ लेते हैं। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक। किर्गिस्तान की राजभाषा क्या है? किर्गिज। या आधिकारिक राजभाषा जो है वो रूसी है। उसके बाद किर्गिज के प्रधानमंत्री जो हैं वो अभी अभी नियुक्त किए गए हैं कुबाटबेक बोरोनोव। तो ये सारी जानकारी हमने किर्गिस्तान की भी के बारे में भी पढ़ी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, बीपीआर विट्ठल का निधन। ये आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। बीपीआर विट्ठल का निधन। तो बीपीआर विट्ठल कौन थे? वे वयोवृद्ध अर्थशास्त्री और भारत देश के 10वें वित्त आयोग के सदस्य रह चुके थे। 1950 के बैच के वे IAS अधिकारी थे और उन्होंने 1972 से 1982 तक 10 वर्षों तक आंध्र प्रदेश के वित्त और योजना सचिव के रूप में भी कार्य किया है। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को करंट अफेयर पसंद आए तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ डेली GS के नोट्स भी मिलते रहे। आज दिन में 9 बजे आप लोगों को जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे, तो आप लोग वो भी जरूर पढ़िएगा, कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।